नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। आप सभी का आपके अपने चैनल भर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम देखते हैं ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अभी खरीफ के सीज़न में सोयाबीन में ये दवाएं डल चुकी हैं। अभी तक आगे जो है वो अभी डलना बाकी हैं। तो अभी तक हम देख लेते हैं, इसमें खरपतवार है, कीटनाशक है, फंगीसाइड है और फर्टिलाइज़र हैं, सल्फर वगैरह हैं, ये सब डल चुके हैं। तो ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है किसान साथियों, ये सब दिखाना नहीं है। ये तो इससे भी ज़्यादा आप लोगों के पास, आप भी इतनी इससे भी ज़्यादा दवाई डालते होंगे, इतनी डालते होंगे, तो ये तो सबको नॉलेज है कि खाली डिब्बे रखे हैं, ये दिखा के मैं क्या करूँगा। तो ये दिखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो मेरा एक लॉजिक है वो समझाना मेरा मकसद है। अब लॉजिक क्या है किसान साथियों, कि हम ये दवाएं हर साल डाल रहे हैं, लेकिन हमें हर बार दुकानदार से ही पूछना पड़ता है कि हमें हमारी फसल में कौन सी दवा डालना है, और वो जो भी सजेस्ट कर देता है दुकानदार वो हम डालते हैं, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, या आपके खेत में प्रॉपर रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप आंख बंद करके दुकानदार जो भी बता देता है वो आप दवा लेके आ जाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। तो ऐसा, इससे हमें इकोनॉमिक लॉस तो है ही, साथ में कभी कभी वो प्रॉपर दवाएं रिजल्ट भी नहीं देती हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप इस चीज़ को कुछ ये मेथड फॉलो करें तो बहुत ही आपको उपयोगी साबित हो सकती है। वो कैसे? हम किसान साथियों रेगुलर हर सीज़न में कई प्रकार के दवाएं डालते हैं, जैसे आप सामने देख ही रहे हैं, लेकिन हमें खुद उनका ना तो नाम याद रहता है और ना उनका ब्रांड याद रहता है, और ना ही कौन सी केमिकल हमने हमारे खेत में स्प्रे किया है वो हम याद रखते हैं। जिससे हमें ना तो ये पता चलता है कि पिछले साल पिछले सीजन में कौन सी क्रॉप में कौन सी दवा ने अच्छा रिजल्ट दिया, मीडियम दिया, या बिल्कुल भी फ्लॉप हो गई वो दवा, बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। और हम अगली साल हो सकता है कि दोबारा वो दवा फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि हम पिछले साल का रिकॉर्ड हमने नहीं किया है या लिखा नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि हम वो दवा दोबारा डाल दें। तो यही सब बहुत से कारण हैं। अब ये आप सामने देख रहे होंगे कि इसमें कुछ जो डिब्बे रखे हैं, पुराने भी बॉक्स रखे हैं कुछ, लेकिन वो पुराने नहीं हैं किसान साथियों। पिछले साल की कुछ दवाएं बच गई थी, तो वो एक दो दवाएं ऐसी हैं उनमें। जैसे मैं थोड़ा पास से अभी पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सी दवाएं। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ आप देखेंगे पीछे वाली लाइन में यहाँ पर सारी खरपतवार नाशक दवाएं हैं। अब ये जो एजल की ये पुरानी पैकिंग वाली रखी है, ये पिछले साल की हमारी बची रही थी, तो इस बार ये स्प्रे हो गई है। लगभग 1.5 लीटर की दवा हमारी पिछले साल की बची थी, ये सब इसी साल की है। ये आप देख रहे हैं, ये गेहूं में डालते हैं, गेहूं में खरपतवार नाशक, और ये अभी भरी हुई है, पैक है, इसलिए इसको अलग नहीं किया है, रखी हुई है अभी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल पैक है। और यहाँ पर इन सब की आप डिटेल्ड वीडियो तो देख ही चुके हैं किसान साथियों, एक एक करके एक वीडियो आई थी तो आप देख ही चुके हैं। ये अमोरा है क्रिस्टल की, ये आप देख चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए इंसेक्टिसाइड हैं, ये इन सब की मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देखें ये सोलोमन रखी है, ये अलीका रखी है। यहाँ पर ये जो पुराना पैकिंग है ये पिछले साल कितनी बची रही थी, तो इस बार इसका स्प्रे हो चुका है। यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट रखी है, एक दो डिब्बे पिछले साल की बचे थे तो इस बार हो चुके हैं, बाकी ये इन सब नए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टेल्ट फंगीसाइड है, ये पिछले साल का हमारा चना के टाइम का बचा था, तो इस बार ये स्प्रे हो चुका है। ये आप देख रहे हैं टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर, ये स्वाल कंपनी का रोडोस्टार नाम से है। ऐसे ही
सेम यही केमिकल आपने ज़्यादा नाम सुना होगा, एक्सेल का स्वाधीन नाम से आता है, काफ़ी फेमस है, वो भी मैं डालता हूँ। लेकिन इस कंपनी का रोडोस्टार डालने का मकसद ये है कि मैं, आपने देखा होगा कि मैं अपने खेत में शक्तिमान कंपनी के स्प्रेयर से दवा डलवाता हूँ। इस वजह से इस कंपनी ये ज़रूरी है, यूपीएल और इसकी ज़रूरी होती है, तो इस वजह से ये डालता हूँ। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो सोयाबीन मतलब चना के टाइम के रखे हैं हेक्साकोनाजोल, और ये अभी डाली है ट्रिगजर इसी साल की। ये जो ये यहाँ इतना स्टॉक देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा अभी पैक है। ये देखे उपेरा है तो इसमें आधे से ज़्यादा दवा है। ये साइपरमेथ्रिन वगैरह, ये कोराजन इसमें भी है, एक खाली है। बाकी ये कल्टर रखी हुई है, प्याज में डालने की दवा है। ये सारे पैक हैं अभी, या आधे हैं कुछ में। ये सब, ये खरपतवार नाशक है, ये भी खरपतवार नाशक है। ये आयरिस रखी है अभी, इसमें आधी से ज़्यादा है। ये यहाँ पर अलीका रखी है, इसमें आधे से ज़्यादा है। और ये जो सेंचुरियन देख रहे हैं खरपतवार नाशक, ये अभी बिल्कुल पैक है, अभी डलना है। और यहाँ पर आप खाद देख सकते हैं, तो ये 19-19 श्री राम का है और ये NPK 19-19 इप्को का है। यहाँ पर 052-34 NPK सरदार का है, ये इप्को का है। यहाँ पर 0050 इप्को का है। ये चना के टाइम के रखे हैं, लेकिन 4-5 पैकेट रखे थे, तो इसलिए यहाँ पर शामिल किया है कि हम दो कंपनियों के जैसे डाल रहे हैं। ये पिछले साल का बचा है और ये भी चना के टाइम का बचा है, दयाल कंपनी का 0050। ये खाली पैकेट हैं। तो इन दोनों के मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि इप्को और दयाल, इन दोनों में से किसने बेस्ट रिजल्ट दिया है। ऐसी सेम दो कंपनियों की ये हैं। यहाँ पर सल्फर रखा है, 90% वाला है, ये महिंद्रा कंपनी का है। और यहाँ पीछे देखेंगे तो ये भी सल्फर है, 90% वाला, एडमा का है, मैंसोल नाम से आता है। तो आप ये सब दवाएं देख चुके। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है किसान साथियों, और कि हम कई प्रकार की दवाएं डाल ही रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमें रिजल्ट नहीं पता, या हमने इसी साल देख लिया और हम भूल गए कि उसका रिजल्ट कैसा है, या कैसा मतलब अच्छा रहा या नहीं रहा। अब उसको हम, बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो याद रखते हैं, या उनको जो मेन दवाएं हैं उनका नाम याद रखता है कि ये जो ब्रांड बहुत टाइम से चल रहा है उसका पता है कि चलो वो तो ना मुंह पे ही नाम छपा है। अब आती है कि क्योंकि दवाओं के ब्रांड इतने ज़्यादा केमिकल आ गए हैं कि हम याद नहीं रख सकते। तो किसान साथियों, आपने जो देखा होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर एक दवा के बारे में डिटेल में भी बताता हूँ, एक एक दवा, एक एक केमिकल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये नॉलेज मैंने कैसे गेन किया? सबसे पहले तो मैं वैज्ञानिक लोगों से सलाह लेता रहता हूँ, वो एक कारण हो गया। दूसरा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो आप सामने ये देख रहे हैं, ऐसे ही मेरा हर साल का, हर सीजन का होता है। दोनों सीजन में दवाएं डलती हैं और दोनों की मैं रखता हूँ। हर सीजन में ऐसे नहीं रखता हूँ, अलग अलग रखते हैं, और उनको मैं अपना एक डेटाबेस में नोट करता जाता हूँ। इसका एक नोट तैयार करता हूँ कि हर दवा किस डेट में डाली है, किस क्रॉप में डाली है, कौन सी कंपनी की है, उसमें क्या केमिकल था, उसकी प्राइस क्या थी उस टाइम, साथ में उसने रिजल्ट क्या दिया, आखिरी में उसका रिमार्क लिखना जो बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे हमें रिमार्क कब लिखना है, रिमार्क 1 और रिमार्क 2। एक लिखना है कि जैसे कंपनी वाले बताते हैं कि हमारी दवा 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट देती है, तो एक रिमार्क हमें तब लिखना है उसका रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट कैसा दिया। फाइनल रिमार्क हमें कब लिखना है, जब हम हार्वेस्टिंग करें कि हमारी उपज अच्छी आई है, क्योंकि फाइनली हमें हमारी उपज से ही मतलब है। तो ये तो हो गया किसान साथियों एक चीज़। अब मेरा इतना नॉलेज कैसे हुआ, अभी मतलब इतना
मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा ही हुआ है, शुरुआत ही है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत कोशिश करता रहता हूँ मैं कि बस सीखता ही रहूँ और नए नए नॉलेज आप लोगों को देता रहूँ। तो किसान साथियों, मैंने पिछले 4-5 साल से एक छोटी सी कोशिश की है अपना एक डेटाबेस बनाने के लिए। लगभग मैं 5 साल से हर एक चीज़, हर एक केमिकल को नोट डाउन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डेटाबेस। ये 17-18 का एक रजिस्टर है, 18, 19, 20, 21 और 22, 21-22 ये चल रहा है। तो इन सब में मैं हर एक केमिकल का लिखता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये अब इस समय मैं हर एक चीज़ लिखता हूँ। दवाओं के अलावा अपनी फार्मिंग में कितनी लेबर का खर्चा हुआ है, कितना और अदर चीज़ों में, चाहे वो डीजल हो ट्रैक्टरों के लिए या दूसरी चीज़ों में हमारे खर्चे हुए हैं, खेती से लेकर चाहे हमने और भी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है। जैसे पता चला कि हमने कुछ नई नई चीज़ें खेती के लिए खरीदी, चाहे आप देख रहे हैं इस स्प्रेयर पंप हो, तो इन सब का हम नोट डाउन हमें करना चाहिए। जिससे क्या होगा, साल के अंत में हमें पता चलेगा कि हमने कितना खर्चा कर दिया और हमारी टोटल फसल का कितने का उत्पादन हुआ। जब हम बेचेंगे तो हमें पता चलेगा कितने की बिकी है, कितने का खर्चा हुआ। तो कहीं हम अपना खर्चा बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। तो हम वो खर्चा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें ऐसा कर सकते हैं किसान साथियों, अगर इन चीज़ों की आप डिटेल एक एक चीज़ लिखेंगे कि जो दवा पिछले साल अच्छा रिजल्ट नहीं दी है उसको हम दोबारा इस बार रिपीट ना करें। एक तो ये हो गया। और अगर हो सकता है स्टार्टिंग में हम एक छोटे वाले केमिकल से ही काम चल जाए तो हमें ज़्यादा महंगा केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम सोयाबीन में 15 से 20 दिन के टाइम पर नॉर्मल सा मैनकोजिब का स्प्रे करते हैं तो वो 70-80 रुपये एकड़ का पड़ता है, जिससे कई प्रकार की फंगस फ्यूचर में लगने वाली नहीं लगेंगी। लेकिन हम वो फर्स्ट स्टेज में नहीं डालते, हम डालते हैं फर्स्ट सेकंड निकल जाती है, फर्स्ट तो निकल ही जाती है, सेकंड थर्ड आ जाती है। थर्ड पे हमें ये प्रिगजर जैसे या ओपेरा जैसे फंगीसाइड डालने पड़ते हैं। इनका खर्चा ही किसान साथियों 700-800 रुपये एकड़ का बैठता है। अगर हम ये चीज़ नोट डाउन करेंगे कि किससे क्या हो रहा है तो हमारे पैसे भी बचेंगे, हमें डबल के फंगीसाइड भी नहीं डालने पड़ेंगे। अब ये देखते हैं कि जैसे प्रिगजर रखा है और ये टेबिकोनाजोल और सल्फर रखा है, तो इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे हम अलग अलग डाल के। और ये मैं पिछले 3-4 साल से यही सब कर रहा हूँ और ये एक चीज़ मैंने अपने नोट्स में लिखी है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे लिखा है और पिछले साल का रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको एक एक चीज़। तो हमें पता है कि किस चीज़ ने रिजल्ट दिया है और किसने नहीं दिया है, जो कि हमने लिखा है पहले से। तो आगे चल के हम उन दवाओं को जिन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है उन दवाओं को डालने से हम बचेंगे। इससे हमारा खर्चा भी कंट्रोल होगा। अगर हमारी सस्ती दवा में काम चल रहा है तो हम महंगी नहीं डालेंगे। अगर मान लीजिए टिल्ट सिजेंटा की टिल्ट थोड़ी सस्ती है, प्रोपिनाकोल जोल है उसमें, तो और प्रिगजर थोड़ी महंगी है। अगर टिल्ट से काम चल रहा है तो हम प्रिगजर नहीं डालेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ डाल सकते हैं। ऐसे ही पीछे रखी हैं ये एलियन सुपर साइपर मेथन प्रोफेनोफास वगैरह है उसमें, तो हम सोलोमन या अली का थोड़ी महंगी है, उसमें थायोमेथोक्सोम प्लस लैम्डा वगैरह है। तो हम महंगी, अगर जहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ को वहाँ तो डालना ही चाहिए, लेकिन अगर सस्ते से काम चल रहा है तो हम महंगी नहीं डालेंगे, जिससे हमारा खर्चा कंट्रोल होगा। अब किसान साथियों, ये तो हो गई एक बात। अब 2-2 ब्रांड की ये फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं, कई दवाएं भी रखी हैं, एक ही केमिकल 2 दवाओं के हैं। चाहे आप स्वाल का एमामेक्टिन बेंजोएट देख लें, रिक्लेम का देख लें, एक्स्ट्रा का देख लें, और कुछ लोकल कंपनियां भी हैं, कुछ यूपीएल ब्रांडेड कंपनियां भी हैं, कोरोमंडल की हैं। तो इन सब की भी किसान साथियों मेरे पास एक एक डिटेल है। कई प्रकार के, जैसे इमाजिथापर नाम का केमिकल होता है खरपतवार के लिए,
तो इमाजी थापर की 3-4 ब्रांड की मेरे पास दवाएं हैं और पिछले रिकॉर्ड में और लिखी हुई हैं मेरे पास। ये फंगीसाइड मतलब सल्फर 2 प्रकार का है, बल्कि 3 प्रकार का मैंने स्प्रे किया है और बाकी मेरे पास पाउच नहीं है। चना में मैंने 3 प्रकार के किए थे और तीनों का रिजल्ट मेरे इस वाले रजिस्टर में लिखा है। 19-19 इफ्को का है, श्री राम का है, यहाँ पर इफ्को का है 05234 और सरदार का है, 0050 इफ्को का है और दयाल का है। तो इन दो कंपनियों में से किसने बेस्ट रिजल्ट दिया वो भी सब इनमें लिखा है। ये सब मैं एक एक चीज़ का कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इस वजह से मैं हर एक चीज़ का इस वीडियो में डिटेल तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि एक एक दवा पर हम डिटेल में बात करेंगे किसने अच्छा रिजल्ट दिया और मैं फिर उसके बाद अपने रजिस्टर में दिखाऊंगा, तो ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसको यहीं रहने देते हैं। हम ऐसा करेंगे किसान साथियों, पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ेंगे। एक पार्ट में ये जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें मैंने ओवरव्यू दे दिया कि मैं क्या बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में मान लीजिए मैं केवल ये जो फर्टिलाइज़र रखे हैं आगे 3 प्रकार के, इनके बारे में बता दूंगा। सेकंड पार्ट में फंगीसाइड, थर्ड पार्ट में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कीटनाशक के में, फोर्थ पार्ट में आपको बता दूंगा फिफ्थ में कि हर्बिसाइड क्या है, उसमें खरपतवार में कैसा किस कंपनी ने बेस्ट रिजल्ट दिया है। ये मैं डे बाय डे आपको एक एक वीडियो आएगी किसान साथियों, और हर पार्ट में आपको फुल डिटेल में 2-2, 3-3, 4-4 कंपनियों का फुल कंपैरिजन मिलेगा। तो किसान साथियों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं ये जानकारी। साथ में एक चीज़ और किसान साथियों, भर्रिया एग्रो फार्म का अभी गिव अवे चल रहा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। दिवाली के दिन उसका ड्रॉ ओपन होगा, जिसका कमेंट अच्छा रहेगा और सॉफ्टवेयर उसको ओपन करेगा तो उसको विजेता घोषित किया जाएगा, जिसमें 1 क्विंटल सोयाबीन या आप चाहें तो एक मोबाइल 10,000 रुपये कीमत का उसमें जीत सकते हैं। 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको क्या चाहिए, 1 क्विंटल सोयाबीन या एक मोबाइल 10,000 रुपये कीमत वाला। तो ये आप लोगों को मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप देखें और लाइक करें, कमेंट करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ना लगी हो तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी भर्रिया एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।